कुरुक्षेत्र के मैदान में लाशों का पहाड़ लग गया था। पांडव भले ही युद्ध जीत गए थे, लेकिन उनकी जीत बहुत महंगी पड़ी। उनके अपने परिवार और सगे संबंधी सब खत्म हो चुके थे। सिर्फ एक बच्चा बच सका। वह था अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में। पूरी कुरुवंश की आखिरी उम्मीद अब उस एक अजन्मे बच्चे पर टिकी हुई थी। भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से ब्रह्मास्त्र को रोक दिया। उस बच्चे का नाम रखा गया परीक्षित। परीक्षित कुरुवंश की आखिरी उम्मीद बन गया। कृष्ण की कृपा से वह बच गया और आगे चलकर महान राजा बना। पांडवों ने 36 वर्षों तक हस्तिनापुर पर पूरी न्याय और धर्म के साथ शासन किया। युधिष्ठिर ने राज्य को इतना सुशासन दिया कि प्रजा बहुत खुश थी। लेकिन फिर एक दिन श्री कृष्ण पृथ्वी से विदा हो गए। उनका शरीर छोड़कर वे अपने धाम वापस चले गए। श्री कृष्ण के जाने के साथ कलयुग का आरंभ हो गया। पांडव समझ गए कि अब पृथ्वी पर उनका समय पूरा हो चुका है। उन्होंने युवा परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बना दिया। परीक्षित अब पूरी कुरुवंश की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार था। फिर शुरू हुई वो अत्यंत दुर्लभ और पवित्र यात्रा जिसे महाप्रस्थान कहते हैं। महाप्रस्थान का अर्थ है बिना युद्ध में मरे, बिना किसी संपत्ति के, सिर्फ शरीर के साथ स्वर्ग की ओर चल पड़ना। पांडव, द्रौपदी और एक वफादार कुत्ता हिमालय की ओर निकल पड़े। वे सबने राजपाट, संपत्ति और सुख सुविधाएं त्याग दी। वे बिना खाने पानी के, बिना किसी साथी या वाहन के लगातार चलते रहे। यह यात्रा बेहद कठिन और परीक्षा भरी थी। रास्ते में एक एक करके वे अपने छिपे दोषों के कारण गिरने लगे। सबसे पहले द्रौपदी गिर पड़ी। युधिष्ठिर ने बताया कि वे अर्जुन से सबसे ज्यादा प्रेम करती थी। फिर सहदेव गिरे क्योंकि वे अपने ज्ञान के घमंड में थे। नकुल अपनी सुंदरता के घमंड में गिर गए। अर्जुन अपने धनुर्विद्या के अभिमान पर गिरे, अपनी अद्भुत शक्ति के घमंड के कारण गिर गए। महाराज युधिष्ठिर, मैं कोई साधारण कुत्ता नहीं हूँ। मैं स्वयं धर्मराज हूँ, आपकी अंतिम परीक्षा लेने आया। पिता, अब आप स्वर्ग के अधिकारी। पांडवों की पृथ्वी पर यात्रा समाप्त हुई। इधर परीक्षित बड़े होकर एक महान और धर्मात्मा राजा बने। लेकिन एक दिन शिकार करते हुए ऋषि श्रृंगी के आश्रम पहुंचे। ऋषि के पुत्र ने क्रोध में शाप दे दिया कि 7वें दिन सर्प राजा तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हुई। 7वें दिन तक्षक ने ब्राह्मण का रूप धरकर उन्हें डंस लिया और परीक्षित की मृत्यु। उनके पुत्र जन्मेजय बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने सारे सर्पों का विनाश करने का फैसला किया और विशाल सर्प यज्ञ शुरू कर दिया। यज्ञ की आग में हजारों सांप जलने लगे। लेकिन यज्ञ की शक्ति इतनी भयंकर थी कि पूरा नागवंश नष्ट होने वाला था। तभी बाल ऋषि अस्तिक वहां पहुंचे। उन्होंने जन्मेजय को समझाया और यज्ञ रोक दिया। उसी सर्प यज्ञ के दौरान वैशंपायन मुनि ने जन्मेजय को महाभारत की पूरी कथा पहली बार विस्तार से सुनाई। यही वह ऐतिहासिक क्षण था जब महाभारत की पूरी कहानी दुनिया के सामने आई।